इस वीडियो में आपको हम क्लास 8 का जो नया बुक आया एनसीईआरटी का उसको पढ़ाने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। ठीक है, बुक पूरा चेंज हो गया है। जैसे पहले था कि एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन है, हम लोग बताते थे कि ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ये क्वेश्चन का आंसर होगा, लेकिन अब इस तरीक़ा से पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, ना ही पढ़ने से काम चलेगा। आपको पूरा बुक को ही पढ़ना पड़ेगा। पूरा बुक का कोई भी लेसन है उसको पूरा रीडिंग करना पड़ेगा, और उसमें कुछ आपको स्टोरी दे सकता है, हो सकता है कुछ पजल दे सकता है, उसको पढ़िए फिर सॉल्व कीजिए। तो हम इस वीडियो को जो पार्ट वाइज बनाएंगे, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसका आगे वाला भी पार्ट आएगा, तो पार्ट वाइज जब बनाएंगे तो उसके आप सब पार्ट को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा लेसन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें आपको हम बता देते हैं कि इसमें एक छोटा सा जो है ये आपको एक पजल दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको पढ़िए, समझिए, इसका क्वेश्चन है। पजल क्या है सो आपको हम समझाते हैं। इसमें एक रानी है यानी कि क्वीन है, जिसका नाम है रत्ना मंजूरी। उसका एक बेटा है, उसका नाम है खुइसनाम, और 99 रिलेटिव्स हैं। ठीक है, उसका 99 रिलेटिव्स है। और ये जो रानी है ये मरने से पहले अपना एक वसीयत तैयार की है, और वसीयत में जो भी उसका सोना चांदी था, जो भी चीज़ था, उसको क्या की है कि उसको ऐसा की है कि कोई लॉकर में सुरक्षित रखी है, और उसको एक पजल बनाई है, और पजल को जो सॉल्व करेगा उसको वो खजाना मिल जाएगा। ठीक है, और पजल को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड है, तो उसको जो है रानी अपना सिर्फ बेटा को ही सिखाई है कि पजल सॉल्व करने का तरीका, 99 लोगों को नहीं सिखाई है। और ऐसा इसलिए की है क्योंकि जो अगर मान लीजिए रानी बेटा को डायरेक्ट पैसा दे देती है तो 99 जो रिलेटिव है उसको परेशान करता है, इसलिए रानी ये दिमाग लगाई है। ठीक है, तो हुआ ये कि अब जैसे रानी का मान लीजिए मौत हो गया, तो वसीयत जब पढ़ा जाने लगा तो उसका बेटा को बुलाया गया और 99 रिलेटिव्स को बुलाया गया। और उसमें शर्त ये है कि अगर एक पहेली जो है अगर सब मिल के एक साथ सॉल्व कर देता, 100 आदमी, 99 उसका रिलेटिव था, एक जो था उसका सन था। ठीक है, तो अगर सब मिल के इसको सॉल्व कर देता है तो सबको बराबर बराबर अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन जो पहले सॉल्व करता है उसको पूरा खजाना मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए पहले कैसे सॉल्व, उसमें कुछ कुछ चीज़ बताया गया है। एक मंत्री है, मंत्री क्या किया, एक खुफिया कमरा में उन लोग सबको ले गया। ठीक, ले गया, उसमें 100 लोकर है, सब लोकर में 1 2 3 4 5 इस तरीक़ा से 100 नंबर तक लिखा हुआ है, और सबको ले गया गया 100 नंबर तक लिखा गया है। अब 100 नंबर में नियम क्या है, इसका रूल क्या है, जो फर्स्ट आदमी जाएगा, ठीक है, जो भी पहला गया वो पहले सबको खोल देगा। ठीक है, और जब दूसरा आदमी गया तो उल्टा काम करेगा। उल्टा काम करेगा मतलब कि जैसे दूसरा आदमी गया तो 2 नंबर को क्या करेगा, अगर खुला है तो बंद कर देगा, अगर मान लीजिए बंद रहता है तो खोल देता, उल्टा करता। फिर 4 नंबर को फिर वो क्या है, खुला है तो बंद कर देगा। तीसरा आदमी गया तो 3 नंबर को अगर खुला था तो बंद कर देगा, बंद है तो खोल देगा। इस तरीका से पूरा 100 आदमी गया। इसके बाद आपको इसका आंसर मिलेगा। अब हम इसको डिटेल में फिर समझाते हैं। मान लीजिए 100 लोकर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम 20 तक ही लिख के समझाएंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गया आपका 20। ठीक है, 20 लिख दिए। अब देखिए एक आदमी गया, वो क्या किया, सबको खोल दिया। मान लेते हैं 1 को गया, ओपन कर दिया, दूसरा ओपन कर दिया, तीसरा ओपन, सबको ओपन कर दिया। अच्छा से समझिएगा, इस ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में समझ में आ गया, वीडियो छोड़ के चल गए, पूरा देखिए तब समझ में आएगा। ठीक है, और जिसको टाइम ज़्यादा लग रहा है वो दूसरा वीडियो देख सकता है, क्योंकि इसको आपको पूरा ऐसा है कि आपको पूरा समझना पड़ेगा, बिना समझे कोई उपाय नहीं। आपको पूरा लेसन को अच्छा समझना पड़ेगा, चाहे जितना टाइम लगे। ज़्यादा लेसन दिया हुआ भी नहीं, ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, 0 यानी कि ओपन, सब ओपन है, सब ओपन है, ओ लिखा हुआ है, ओपन है। अब फर्स्ट आदमी का तो काम हो गया। अब जो सेकेंड जाएगा वो सेकेंड वाला को अगर ओपन है तो क्लोज कर देगा। ठीक है, सेकेंड को किया तो जैसे 2 का टेबल में होगा, फिर वो 3 से उसको कोई मतलब नहीं है, वो 4 को जाके क्लोज करेगा, फिर ये 6 को जाके क्लोज करेगा, 8 को जाके क्लोज करेगा, 10 को जाके क्लोज करेगा, 12 को करेगा, 14 को करेगा, 16 को करेगा, 18 को करेगा और 20 को क्लोज करेगा। दूसरा का काम हो गया। अब थर्ड वाला गया, थर्ड जाएगा तो वो क्या करेगा कि इसको ओपन था तो इसको क्लोज किया, फिर 6 पे वो गया, उसको 3 6 9 इस तरीका जाना। 6 पे गया, ये क्लोज था तो ओपन कर दिया, फिर 9 पे गया, ये ओपन था तो क्लोज कर दिया। अब इसके बाद 12 पे गया, ये भी क्लोज था तो ओपन कर दिया, फिर 15 के पास ओपन था तो क्लोज कर दिया,
18 के पास क्लोज था तो ओपन कर दिया। अब 21 27 होगा, लेकिन हमको 20 तक में इस पूरा मतलब जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गया था 4, 1 चल गया, 2 चल गया, 3 चल गया, अब जाएगा 4 जाएगा। तो 4 जो है वो क्लोज था तो ओपन कर दिया। 4 के बाद क्या था 8, ये भी ओपन कर दिया, क्लोज था तो। फिर गया 12, ये क्या है ओपन तो क्लोज कर देगा। फिर जाएगा 16, ये क्लोज था तो ओपन कर देगा। फिर जाएगा 20, ये क्लोज था तो ओपन करेगा। फिर जाएगा 5, तो 5 क्या करेगा, ये ओपन है तो क्लोज किया। 5 गया तो फिर कितने में जाएगा 10 में, ये क्लोज है तो ओपन कर दिया। 10 के बाद 15 में ये क्लोज है तो ओपन कर दिया। 20 में ये ओपन है तो क्लोज कर दिया। 5 का काम हो गया। अब गया 6 क्या करेगा, ये ओपन था क्लोज कर दिया। अब 6 के बाद 12, ये क्लोज था ओपन कर दिया। 12 के बाद 18 में जो है ये देखिए आप ओपन है तो ये हो गया क्लोज। इसके बाद आगे नहीं लेना है। अब आगे आते हैं 7 क्या करेगा, 7 देखिए ओपन है तो ये क्लोज हो गया। 7 के बाद कितना होता है 14, ये भी क्लोज हो गया, क्लोज था ये ओपन हो गया। 14 के बाद 21, इसमें है ही नहीं। और फिर 8 गया, 8 जब जाएगा तो इसको ओपन को क्लोज कर देगा। ठीक है, 8 के बाद गया 16 में, ये भी क्लोज कर दिया। और फिर 9 गया तो 9 क्या करेगा, देखिए इसको क्लोज था तो ओपन कर दिया। 9 के बाद 18 में जाएगा, वो 9 का टेबल में जो आता है ये क्लोज था तो ओपन कर दिया। अब 10 जो है वो ओपन था तो क्लोज हो गया, और 10 का 20 होगा, ये क्लोज था तो ओपन हो गया। अब 11 जो है वो ओपन था तो क्लोज हो गया। फिर 11 का 22 होता है, तब देखना है एक ही देख लेना। 11 हो गया, 12 में सिर्फ चेंज कर दीजिए, ओपन का ये क्लोज हो जाएगा। फिर 13 में ओपन का क्लोज हो जाएगा। 14 में ओपन का क्लोज हो जाएगा। 15 में ओपन का क्लोज हो जाएगा। 16 में क्लोज का ओपन हो जाएगा। 17 में ओपन का क्लोज हो जाएगा। 18 में आपको ओपन था तो क्लोज हो जाएगा। 19 में ओपन था तो क्लोज होगा। और 20 में आपको ये ओपन है तो क्लोज होगा। क्योंकि अब ये सब जब टेबल लीजिएगा तो आपको 20 के बाद आता है, उसमें अगर हम पूरा बनाते हैं तो पूरा लिखना पड़ता है, लेकिन आप 20 तक ही इसको समझ सकते हैं। अब इसका अगला पार्ट पे आते हैं कि इसका और पजल में आपको जो है क्या क्या बताया गया है। देखिए अब इस पूरा प्रोसेस को कर दिए, इसे 100 तक करना है। अब क्या दिया हुआ है पजल में कि अब इसके बाद ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जो जो ओपन हुआ, मतलब जो जो खुला हुआ है, उससे आपको कुछ मैसेज निकलेगा। ठीक है, और उस मैसेज में जो लिखा हुआ रहेगा उसको पढ़ेंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिससे कि हमको तिजोरी है, जो भी खजाना है, उसका कोड नंबर आपको पता चलेगा कि क्या है। तो हम देखते हैं क्या क्या ओपन है। इसी में पहले देखिए 1 जो था ये आपका ओपन था, ठीक, बाकी सब क्लोज है। 4 क्या है, ये भी ओपन है। 9 क्या है, ये भी ओपन है। 16 क्या है, ये भी ओपन है। इसके बाद जो ओपन होगा 25, 36। अब ये एक पैटर्न के आधार पर हमको पता चल रहा है कि कौन कौन ओपन होगा। जैसे 16 है, फिर 25 हो गया, फिर आपको 36 हो गया, 49, तो कौन सा पैटर्न फॉलो करा। अब यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए 1 जो था, 1 का फैक्टर 1 ही निकलता है। 1 है, इसका फैक्टर 1 निकलेगा, तो इसका कोई पार्टनर नहीं हो गया। अब पार्टनर क्या होता है वही बता रहे हैं। अब 2 जो है, 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 2, ये दोनों फैक्टर है। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 2 तो ये 2 आ गया। ये दोनों एक दूसरे का पार्टनर है, 1 और 2 एक दूसरे का पार्टनर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये देखिए पार्टनर हो गया। तो मतलब ये जो भी पार्टनर जिसका मिल जा रहा है वो आपको क्या हो जा रहा है, वो क्लोज हो जा रहा है, और जिसका पार्टनर नहीं मिलेगा वो ओपन होगा। जैसे कि 4 जो है, 4 का क्या होता है फैक्टर, उसको पता करने के लिए 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। ये 1 और 4 एक पार्टनर बना लिए, लेकिन 2 जो है वो सिंगल बच गया। 2 बच गया, आपको 2 क्या कर सकते हैं, कोई पार्टनर है नहीं। ठीक है, तो इसको जो है आप कह सकते हैं ये एक ऐसा नंबर है जो कि पार्टनर नहीं बचा, वो आपको हमेशा जो है इसमें क्लोज होगा। इसी से आपको जुड़ा हुआ एक और डेफिनेशन इसमें आ जाता है, स्क्वायर नंबर। जिसका भी पार्टनर नहीं मिलता है वो नंबर हम लोग को स्क्वायर नंबर हो जाता है। पहले हम लोग इसे पढ़ते थे, उसी को इसी तरीका से बताया गया कि 2 × 2 कीजिए तो 4, ये 4 मेरा स्क्वायर नंबर है। इसको आप इस तरीका से भी देख सकते हैं कि जिसका पार्टनर नहीं मिला। पार्टनर कैसे नहीं मिला, 1 और 4 का पार्टनर था लेकिन 2 का पार्टनर नहीं है, तो ये अपने आप से इंटू करके आप लिख सकते हैं कि ये 4 है, ये जो हम लोग का है ये स्क्वायर नंबर है। आप किसी भी नंबर को देख सकते हैं जिसमें पार्टनर नहीं मिलेगा वो आपको स्क्वायर नंबर होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 6, ठीक है।
6 का फैक्टर क्या क्या होता है? 6 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। देखिए अगर हम 1 और 6 को इंटू करेंगे, इंटू करके आपको ये आना चाहिए 6 आ गया, 2 और 3 को इंटू करेंगे, इंटू करके 6 आ गया। ये दोनों एक दूसरे का पार्टनर हो गया, पार्टनर में तो दोनों अलग होना चाहिए, पार्टनर हो गया। अब 9 का एग्जाम्पल देखते हैं। 9 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 9 का फैक्टर 1 होता है, 3 होता है और 9 होता है। अब 1 इंटू 9 कीजिए, 9 आया, लेकिन 3 का फैक्टर मिला, 3 का पार्टनर मिला, पार्टनर नहीं मिला, यानी कि ये स्क्वायर नंबर है। इसी तरीका से आपको आगे जाइएगा तो यहाँ पे कौन कौन लोकर जो खुला मिलेगा, वो आपको जो लोकर खुला मिलेगा वो होगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, इसके बाद होता है 64, 81 और 100। ये सब लोकर आपको जो है, ये सब लोकर जो है वो खुला हुआ। अब इससे एक मैसेज निकला और मैसेज में ये लिखा हुआ था कि आपको मैसेज में जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि जो भी लोकर पे 2 आदमी गया है, फर्स्ट ऐसा लोकर जिसमें सिर्फ 2 ही आदमी विजिट किया है, वो उसका जो ओरिजिनल नंबर है वही आपका कोड नंबर होगा। तो देखिए किस पे विजिट किया। पहला में तो एक ही आदमी विजिट किया था, लेकिन ये जो दूसरा है इसमें 2 आदमी विजिट किया है। तो फर्स्ट 5 लेना है, ये 1 हो गया। दूसरा जिसमें सिर्फ 2 ही आदमी विजिट किया था, ये दूसरा हो गया, ठीक है। और इसके बाद थर्ड आपको कौन सा, इसमें सिर्फ 2 आदमी विजिट करना चाहिए, ये हो गया थर्ड, ठीक है। ये हो गया 4, इसमें 2 ही आदमी विजिट किया है। और ये हो गया 5, ये पहला 5 ठो था। आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए हल्का हल्का इस तरीके से कर देते हैं। ये सब था, ये सब था और ये वाला था। अब कौन कौन नंबर आया? आपको नंबर आ गया 2, ठीक। फिर आया कितना? फिर आया आपको 5, फिर कितना हो गया? फिर हो गया 7, फिर क्या आया? फिर आया 11 और फिर क्या आया? फिर आ गया आपका 13। ये 5 नंबर जो था हमको वो कोड नंबर प्राप्त हो गया, जिससे कि ये जो भी तिजोरी रानी रखी थी उसको हम लोग खोल सकते हैं। देखिए अभी हम आपको बताए थे स्क्वायर नंबर का एक पार्टनर फैक्टर का जो बताए थे कि पार्टनर जिसका नहीं निकलता है वो आपको स्क्वायर नंबर होता है। एक और तरीका से आप कोई भी स्क्वायर नंबर को पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए हम बताते हैं, ये 4 लिए, 4 का फैक्टर क्या होता है? 4 का फैक्टर पहले बता चुके हैं, 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। तो इसका कितना फैक्टर निकला? 3 फैक्टर निकला। और 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। मतलब जिसका भी फैक्टर में अगर ऑड होगा तो वो आपको जो है स्क्वायर नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक और ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है। 8 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। ये कितना नंबर है? 4 नंबर है। और 4 क्या होता है? इवन, मतलब ये स्क्वायर नंबर नहीं। कोई भी स्क्वायर नंबर रहेगा अगर उसका हम फैक्टर निकालेंगे तो वो हमेशा ओड ही होना चाहिए। अगर ओड है मतलब स्क्वायर नंबर है। इस तरीका से भी आप स्क्वायर नंबर को पहचान सकते हैं। तो ये तो आपका पार्ट 1 हो गया अच्छा से कंप्लीट। अब हम पार्ट 2 में इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ सब उसको हम बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पूरा बुक पढ़ाने वाले हैं इस बार। पूरा 8 क्लास का सभी क्वेश्चन हम बताएंगे।